नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में सिटी 62 खबरें। झारखंड में छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं टीटीपीएल के जरिए हुई भर्तियों के निरस्त करने की घोषणा भी हुई। फैसले के बाद छात्रों ने जश्न का माहौल दिखा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के ऐलान के बाद आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो ने 24 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया। अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने सोनम वांगचुक से फोन पर बातचीत भी की। जेएसएससी सीजीएल विवाद के बीच बड़ी खबर झारखंड से, जहां जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता को आज सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ करने के लिए तलब किया गया है। इससे पहले सोमवार को सीआईडी की टीम ने जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी भी की थी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन अब नए मुकाम पर पहुंचता नजर आ रहा है। जेएसएससी सीजीएल और टीटीपीएल की परीक्षाएं रद्द होने के बाद हजारों छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जश्न मनाया। हालांकि छात्रों का यह कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। पटना से बड़ी खबर, फुलवारीशरीफ के करोड़ी चक में दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रही प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में वारदात के सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस हत्या की वजह और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। अररिया से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां सावन की सोमवारी पर जल भरने पहुंचे 28 वर्षीय युवक की रील बनाने के दौरान कोसी की तेज धारा में गिरकर और बहने की आशंका सामने आ रही है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जबकि एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सोमालियाई नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वो भारत में रह रहा था और झखोरोखक बॉर्डर से नेपाल भागने की फिराक में था। उसके पास से नकदी और मोबाइल समेत सामान की बरामदगी की गई। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी बदली गई है। अरविंद कुमार चौधरी को बेपाड पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि एचआर श्रीनिवासन ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस बनाए गए हैं। लखीसराय के तेतरहाट के नवाडीह के पास कांवरियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे उतर गई। हादसे में 10 कांवरिया घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। राजधानी पटना के एचपी वर्मा रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ओम कॉम्प्लेक्स स्थित ओपेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के बेसमेंट में भीषण आग लग गई। बेसमेंट में रखे एसी, फ्रिज और टीवी समेत लाखों के सामान इस दौरान जलने का अनुमान है। 4 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धनबाद में फरार प्रिंस खान और उसके भाई गोपी खान के गुर्गों पर पुलिस की कार्रवाई तेज है। बरवाडा में लेवी वसूलने के लिए पहुंचे 3 अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग के दौरान 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी, जबकि एक अपराधी मौके से फरार हो गया। पटना के मसौढ़ी में पत्नी को गोली मारकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर ही धर दबोचा। तलाक को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी पर फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर देसी कट्टा, बाइक और स्मार्टफोन बरामद किया है। मोतिहारी में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। घोड़ासहन पुलिस ने आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट में फरार 3000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पिपरा कोठी पुलिस ने देसी शराब के साथ 3 अपराधियों को दबोचा है। सावन की तीसरी सोमवारी बीत चुकी है, लेकिन सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले कांवरियों की आस्था और भीड़ लगातार बढ़ रही है। 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा में करीब 14 किलोमीटर का सफर भागलपुर में तय होता है, जहां प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नागपंचमी पर पश्चिमी चंपारण के दुबे टोला में 1940 से चली आ रही कुश्ती परंपरा का अद्भुत रंग नजर आया। यूपी, हरियाणा, नेपाल, दिल्ली और बिहार समेत कई राज्यों के 60 जोड़ी पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाया। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मची, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ।
लखीसराय के अशोकधाम में हुई भगदड़ की घटना के बाद कृषि मंत्री और लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा घायलों से मिलने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मौजूद घायल कुमकुम देवी ने इस पूरी घटना की आपबीती बताई। नवादा में कमरे से एक साथ 3 शव बरामद किए गए, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। घटना बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के स्थित पंजियार दर्जी मोहल्ले की है। बताया जाता है कि मां ने पहले अपनी 4 साल और 1.5 साल की 2 बच्चियों की हत्या की और उसके बाद खुद को फांसी लगा लिया। चतरा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के शहादत चौक स्थित कुरैशी मोहल्ले की है। हमलावरों ने पहले तलवार से हमला किया और बाद में युवक की जांघ में गोली मार दी। घायल युवक की पहचान शहजाद कुरैशी के तौर पर हुई। रामगढ़ के रजरप्पा इलाके में हाथियों के झुंड ने जमकर कहर बरपाया। 13 हाथियों के झुंड ने बड़की पोना में 2 महिलाओं की जान ले ली। हाथियों का झुंड रामगढ़ बोकारो NH23 पार कर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया, जहां जान्हे और बड़की पोना में एक महिला पर हमला किया। मुंगेर में एक बुजुर्ग ने अचानक से कैंची से हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना जमालपुर के जुबली बेल चौक की है। बुजुर्ग बोलबम के वेश में घूम रहा था और स्थानीय लोगों ने आरोपी बुजुर्ग को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बेगूसराय में चाकूबाजी की इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी की है। आरोप है कि अमित कुमार राय और उनके बेटे को और भतीजे पर चाकू से हमला किया गया। युवक के बहनोई बहन और मां पर चाकू मारने का आरोप है। समस्तीपुर में एक शख्स की हत्या से सनसनी मच गई। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगौली कोठी की है। परिजनों के मुताबिक घर लौटते समय बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। शव को धान के खेत में फेंक दिया गया। सौतेले भाई पर हत्या करने का आरोप लगा है। रांची में पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से ब्राउन शुगर, मोबाइल और 20,000 रुपए कैश बरामद किए। जुमारपुर बस स्टैंड के पास छापेमारी कर महिला को पकड़ा गया। बगहा में बाल विवाह का चौंकाने वाला मामला सामने आया। 18 साल के युवक और 12 साल की नाबालिग लड़की की मंदिर में शादी कराई गई। दोनों के बीच करीब 1 साल से बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग था और दोनों परिवारों ने पहले से शादी तय कर रखी थी। भागलपुर के हटिया रोड में स्थित जय श्री श्याम ज्वेलर्स में देर रात चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दुकान के शटर के ऊपर ग्रिल काटकर चोरों ने 7 किलो चांदी चोरी की और यहां से फरार हो गए, जिसकी कीमत तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। समस्तीपुर के बनबीरा वार्ड संख्या 3 में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया। मृतका की पहचान रवि राय की पत्नी कविता देवी के तौर पर की गई। विवाह के बाद से महिला का शव ससुराल में फंदे से लटका हुआ बताया जाता है। गोपालगंज में एक महिला का शव उसके बेडरूम में पलंग पर पड़ा हुआ मिला। घटना जमालपुर काला गांव की बताई जाती है और मृतका की पहचान सुग्गी देवी के रूप में हुई, जिसकी शादी 30 नवंबर 2025 को ब्रजेश प्रसाद के साथ हुई थी। मृतका के गले पर जख्म के निशान भी मिले। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा तेतरून मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 40 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान सहदेव रजक के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि टैंकर और बाइक के आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। उड़िया के पालीगंज में एक महिला की हत्या के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। साथ ही बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। जांच में महिला के पति और परिजनों की संलिप्तता नहीं पाई गई। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मद्य निषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार के निर्देश पर टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर करीब 102 लीटर शराब बरामद किया। पहली कार्रवाई में करीब 84 लीटर देसी शराब की बरामदगी हुई। समस्तीपुर के गंगौली कोठी में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा और पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जमुई डीएम आवास से 200 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से सोने की चेन की छिनतई की गई। पीड़ित महिला मंदिर में पूजा कर घर वापस लौट रही थी। घर के पास पहुंचते ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने गले से चेन छीना और फरार हो गए। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में एक दादी ने अपने ही पोते पर टांगी से हमला कर दिया। बताया जाता है कि किसी घरेलू विवाद के दौरान दादी ने टांगी से अपने पोते पर हमला किया। हमले में टांगी चेहरे पर लगने से 12 साल का पोता जीतू गंभीर रूप से घायल हो गया।
गिरिडीह जिले के बगोदर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर परिसर से सोने की चेन की चोरी का मामला सामने आया। मंदिर परिसर में पूजा के दौरान एक महिला के गले से करीब 7.74 ग्राम वजन के सोने की चेन की चोरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवादा में एनएच के किनारे से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में पीले पंजे की कार्रवाई हुई और सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। मुंगेर के हवेली खड़गपुर से एक हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। श्रद्धालुओं से भरे हुए ई रिक्शा अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे करीब 10 फीट गहरे पानी के गड्ढे में पलट गया। 7 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ के बाद से भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई। कच्ची कांवरिया पथ से अलग अलग जगहों पर अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती भी नजर आई। जनसुराज के विधायक प्रशांत किशोर अब औपचारिक रूप से बिहार विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के कार्यालय कक्ष में उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी को 19,246 मतों के अंतर से हराया था। शेखपुरा में एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने जनसुराज नेता प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष और सकारात्मक सोच जरूरी है। सांसद ने प्रशांत किशोर को सरकार को रचनात्मक सलाह देने की भी नसीहत दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में 500 बीएलओ के साथ उन्होंने संवाद किया। नालंदा के अलावा गयाजी, नवादा, जहानाबाद और शेखपुरा के 500 बीएलओ ने संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। बगहा के मधुबनी प्रखंड के कटाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां रेवैया गांव में गंडक नदी का कटाव भयावह रूप से नजर आता है। करीब 100 घर नदी में समा चुके हैं। जो घर बचे हैं उन्हें भी ग्रामीण खुद अपने हाथों से तोड़कर सामानों को सुरक्षित निकालने के लिए मजबूर हैं। वैशाली में मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया। वैशाली प्रखंड क्षेत्र के 3 पंचायतों को जोड़ने वाली लगभग 2200 फीट लंबी सड़क में बगैर काम किए पैसे उठा लिए गए। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पेंशन नहीं मिलने से पेंशनधारी परेशान है। पेंशन संघर्ष मोर्चा के सदस्य फरवरी और अगस्त की पेंशन नहीं मिलने पर कुल सचिव से मिलने के लिए पहुंचे। कुल सचिव ने उन्हें फाइनेंस ऑफिसर से मिलने को कहा, लेकिन अधिकारी कार्यालय में ही मौजूद नहीं थे। चाईबासा में गोवा सेल खदान में ड्यूटी के दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिवेंदु दास की मौत के बाद शुरू हुआ मजदूरों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। मृत अधिकारी के आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर मजदूरों ने खदान में जाने वाली बसों को रोककर चक्का जाम रखा। धनबाद दौरे पर पहुंचे जीएम ने सिंदरी पाथरडी क्षेत्र में चल रही नई रेलवे परियोजना और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति की भी जानकारी ली और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। जामताड़ा में अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान और सत्यापन का अभियान तेज कर दिया गया है। राइटफुल टारगेटिंग अभियान के तहत जिले में 24,119 मामलों की जांच के लिए चिन्हित किए गए हैं। रामगढ़ के बदरातू में दामोदर नदी पर पुल बने 5 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अप्रोच पथ नहीं होने की वजह से ये लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। घुटवा और सिरका के बीच कच्ची सड़क पर बारिश के बाद जल जमाव और कीचड़ से लोग परेशान हैं। लगातार बारिश के बाद बढ़े जलस्तर के बीच बोकारो में तेनूघाट बांध के जलस्तर में कमी दर्ज की गई। 17 अगस्त 2026 की सुबह 6 बजे तेनूघाट बांध का जलस्तर 846.80 फीट यानी कि 258.10 मीटर दर्ज किया गया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर की ओर से सावन की तीसरी सोमवारी पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बारीडीह के हरि मंदिर मैदान से शुरू हुई यात्रा 5000 से ज्यादा शिव भक्तों के साथ चलती नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इसमें शामिल हुए। धनबाद के केंदुआ और करकेंद्र इलाके में जल संकट को लेकर विधायक राज सिन्हा ने मोर्चा संभाला। कम प्रेशर और कई जगह पर जलापूर्ति ठप होने की शिकायत पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। पटना नगर निगम में अपने ही मेयर को नोटिस भेजा गया है। मेयर सीता साहू को नगर निगम का नोटिस मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से पटना मेयर सीता साहू समेत करीब 27,000 लोगों को यह नोटिस भेजा गया। आवासीय क्षेत्रों को कॉमर्शियल उपयोग करने पर यह नोटिस थमाया गया। मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने को लेकर औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में पर्यवेक्षी समिति की बैठक हुई। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई।
गया जिले में 2 पंचायत रोजगार सेवकों की बर्खास्तगी को लेकर बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ की जिला इकाई ने मोर्चा खोल दिया है। गांधी मंडप में संघ की सामूहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से करीब 200 पंचायत रोजगार सेवक शामिल हुए। मुंगेर में बहुराष्ट्रीय कंपनी आईटीसी ने मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूरों ने आईटीसी के मुख्य गेट के सामने धरना देकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम का नेतृत्व जयराज गौतम ने किया। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बीजेपी की नई टीम की घोषणा पर बधाई दी है। कहा कि प्रधानमंत्री की नई टीम नई ऊर्जा के साथ विकास का काम करेगी। सभी क्षेत्रों में विकास का काम किया भी जा रहा है। मुंगेर के जमालपुर में एक रेलकर्मी ने रेलवे की पानी टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और इसे समझाने का प्रयास किया गया। करीब 1 घंटे तक रेलकर्मी पानी की इसी टंकी पर चढ़कर शोर मचाता नजर आया। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी इलाके में दहशत फैलाने वाले बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। 4 रेंज की वनकर्मी टीमें बाघ की तलाश में जुटी हुई हैं। भोजपुर में बॉक्सिंग खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल सामग्री की कमी से परेशान खिलाड़ी जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम से मदद की गुहार लगाई। जमुई पुलिस ने साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। जिले के अलग अलग जगहों पर मुजफ्फरपुर से आए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए। धनबाद के राजपूत बस्ती मस्जिद के पास एक घर से नजदीक में ही बागान में तेज आवाज के साथ गोप बन गया। गोप से लगातार गैस का रिसाव हो रहा है और घटना की सूचना मिलते ही बीसीसीएल की टीम मौके पर पहुंची और इलाके का निरीक्षण किया गया। चाईबासा के मनोहरपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने नदी नाले उफान पर ला दिए हैं। बारिश से मनोहरपुर और आनंदपुर के बीच मुख्य मार्ग पर स्थित कुडना गांव के पास पुल जो है वो बह गया। पुल बह जाने की वजह से यात्री बस, स्कूली बस से के अलावा कई वाहन जो है उनका आवागमन पूरी तरह से ठप है।